ये है पवन भाई, ये एक स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने अपना अकाउंट किसी ब्रोकर के साथ खुलवाया है और उनके अकाउंट से हर महीने कुछ चार्जेस कट रहे हैं और पवन भाई अकाउंट खोलकर हो चुके हैं परेशान। आप जान लो कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री का नहीं होता है। जब मैंने जीरोधा, अपस्टॉक्स एंड एंजल वन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उन सभी को ब्रोकरेज को कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि विच ब्रोकर इज बेस्ट फॉर बिगिनर्स मींस स्टूडेंट्स। तो चलिए इन सभी ब्रोकर्स के पोल खोलते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक बिगिनर्स हो और बिगिनर्स कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं एंड स्टूडेंट्स जिनके पास कोई ज़्यादा पैसे नहीं, लिमिट पैसे होती है। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स किसी गलत ब्रोकर के साथ अपने अकाउंट खुलवा लेते हैं तो के सारे पैसे केवल चार्जेस देने में ही चले जाएंगे, वो एट द एंड लॉस में ही रहेंगे। तो आज मैं इन 4 ब्रोकर्स का कंपैरिजन करने वाला हूँ और लास्ट में बताने वाला हूँ विच इज़ द बेस्ट ब्रोकर्स फॉर यू मीन्स स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि भारत के 4 मोस्ट पॉपुलर डिस्काउंट ब्रोकर्स ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन सभी ब्रोकर्स के कितने डाउनलोड्स हैं। जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो एंड एंजल वन, इन सभी के डाउनलोड्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सभी का डाउनलोड्स 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं। इनसे तो हमें कुछ कंपैरिजन में पता नहीं चला कि कौन सा बेस्ट है। तो आगे हम देखते हैं इनके कितने एक्टिव यूजर्स हैं। जीरोधा की बात करें तो इसमें 63 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। ग्रो में एक्टिव यूजर्स की संख्या 39 लाख प्लस हैं। अब हम बात करें स्टॉक्स की एक्टिव यूजर्स की संख्याओं की तो उनके 52 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। हमारा लास्ट एंजल वन जिनके सिर्फ 37 लाख प्लस ही एक्टिव यूजर्स हैं। हम जानते हैं कि इनमें अकाउंट ओपन करने पर कितने ओपनिंग चार्जेस लगते हैं, तो आपको वहाँ पर भी चार्जेस लिया जाता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के नाम पे। इन चारों ऐप्स में से सिर्फ एक ही ऐप्स है जो कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज के नाम पे पैसे लेता है, जो कि जीरोधा है, जो 200 रुपये प्लस 18% GST के साथ अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेता है। और अपस्टॉक्स, ग्रो एंड एंजल वन में कोई भी ओपनिंग चार्जेस नहीं लगती हैं। इन तीनों ब्रोकर्स कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के नाम पे कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। अब आता है अगला पड़ाव, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। आपने तो अकाउंट खुलवा लिया पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस करने एवं ऐप को यूज़ करने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे बात करें जीरोधा के, जो कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे 300 रुपये प्लस 18% GST जो कि 360 रुपये होते हैं जो चार्ज करता है। और बात करें अपस्टॉक्स, ग्रो एंड एंजल वन के, यहाँ पे आपको अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। एंजल वन में सिर्फ 1 साल के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। 1 साल वैलिडिटी पूरा होने के बाद आपको 20 रुपये प्लस 18% GST के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे। तो अगले चार्जेस की बात करें जो कि है डिलीवरी चार्जेस। आप किसी स्टॉक्स को बाय या सेल कर रहे हो और भी डिलीवरी में, तो आपको वहाँ पे भी आपको चार्ज देने पड़ते हैं। सभी ब्रोकर्स का अलग अलग चार्जेस हैं। बात करें जीरोधा और एंजल वन के, तो इसमें डिलीवरी में सेल या बाय करने पर कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। और अप स्टॉक्स में आपको 0.2 और मैक्स 20 रुपीज़ तक चार्ज किया जाता है और ग्रो में 0.05 या मैक्स 20 रुपीज़ तक चार्ज किया जाता है। आप ग्रो एंड एंजल वन के 0 चार्जेस देकर आप N1 मत लगाइएगा कि ये चार्जेस बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं इंटरडे चार्जेस की। इंटरडे में ये होता है कि आप मार्केट स्टार्ट होने के बाद आप बाई कर सकते हैं, तो आपको मार्केट बंद होने के पहले ही आपको सेल करना पड़ता है। उसमें आपको कितने चार्जेस देने पड़ते हैं बाई एंड सेल करने के लिए। जीरोधा और एंजल वन की बात करें तो उसमें 0.03% या फिर मैक्स 20 रुपीज़ तक चार्ज किया जाता है। स्टॉक्स एंड ग्रो की बात करें तो उसमें आपको 0.05 या मैक्स 20 रुपीज़ तक चार्ज किया जाता है। अगले पड़ाव में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड के नाम पे कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है। अब हम बात करते हैं DP चार्जेस की। अब किसी भी ब्रोकर्स में जितना ज़्यादा आप स्टॉक्स को बाय एंड सेल करेंगे आपको उतना ज़्यादा ही चार्जेस देने पड़ेंगे। हम बात करें जीरोधा एंड ग्रो के, तो उसमें आपको 13.5 रुपीज़ प्लस में GST भी चार्ज किया जाता है। और बात करें आप स्टॉक्स के, तो जिसमें 18.5 रुपीज़ प्लस GST चार्ज किया जाता है। और एंजल वन में आपको 20 रुपीज़ प्लस में GST चार्ज देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चार्जेस की, जिसमें सभी ऐप्स में बिल्कुल सेम चार्जेस हैं, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। आप किसी भी स्टॉक्स में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको वहाँ पे हर ऑर्डर पे मीन्स जब सेल कीजिएगा तब भी आपको 20 रुपये देना पड़ेगा और जब बाय कीजिएगा तब भी आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। हर ऑर्डर पे आपको 20 रुपये चार्ज लगते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। और एक चार्जेस की बात करें जो कि होता है ऑटो स्क्वायर अप चार्ज। आपने इंट्राडे में कोई स्टॉक्स लिया हुआ है जो आपने मान लीजिए आप भूल गए उस स्टॉक्स को स्क्वायर अप करने के लिए। जिस ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट ओपन होगा वो ब्रोकर आपके स्टॉक्स को ऑटोमेटिक सेल कर देगा। तो उसके लिए
वो तो फ्री में करेगा नहीं, तो उसके लिए भी वो चार्ज करता है। बात करें जीरोधा, अप, स्टॉक्स एंड ग्रो की, तो वे तीनों आपको टू स्क्वायर अप के लिए 50 रुपीज़ प्लस GST चार्ज करते हैं। और बात करें एंजल वन की, तो सिर्फ 20 रुपये प्लस GST फी चार्ज करता है। फाइनली सारे को कंपेरिजन करने के बाद वो वक्त आ चुका है जो कि मैं बताने वाला हूँ कि विच इज़ द बेस्ट ब्रोकर्स फॉर स्टूडेंट्स, जिनके पास, जो बिगिनर्स है, जिनके पास ज़्यादा पैसे पोर्टफोलियो नहीं रहता है, और इसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। इसका इंटरफेस भी आपको बिजनेस फ्रेंडली आपको देखने को मिलेगा। कोई भी बिजनेस हो जो नया नया आया हुआ है या फिर उसके पास कम पोर्टफोलियो रहता है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऐप्स है। इसका नाम ग्रो है, जिसका यूजर इंटरफेस बहुत ही ईजी एंड बिजनेस फ्रेंडली है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ग्रो ऐप को यूज कर सकते हैं। आपके पास पैसा कम रहता है तो आप ग्रो ऐप को यूज कर सकते हैं। ग्रो ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कीजिए और ग्रो ऐप को फ्री में यूज कीजिए। इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वारीज होगी तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूं।